तो दोस्तों, हम अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग अक्सर करते हैं, जैसे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अभी खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज़ प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल के हिसाब से और अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला है रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ क्राइंग, इट्स नो यूज़ क्राइंग। यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ सिटिंग हियर, इट्स नो यूज़ सिटिंग हियर। अभी खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ ईटिंग फूड नाउ, इट्स नो यूज़ ईटिंग फूड नाउ। बाजार जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग टू मार्केट, इट्स नो यूज़ गोइंग टू मार्केट। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग, इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग। तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू, इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू यू। तुम्हारे साथ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ गोइंग विद यू, इट्स नो यूज़ गोइंग विद यू। यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर, इट्स नो यूज़ स्टेइंग हियर। उसे भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ सेंडिंग हिम, इट्स नो यूज़ सेंडिंग हिम। खाना पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ कुकिंग फूड, इट्स नो यूज़ कुकिंग फूड। कमरा साफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ क्लीनिंग रूम, इट्स नो यूज़ क्लीनिंग रूम। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि पहली बार आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।